अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 11th क्लास फिज़िक्स न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम मेजरमेंट है और इसका टॉपिक नंबर 1.2 उसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स को हम समझेंगे और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीफिक्सेस वाला जो टॉपिक है ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है, यानी इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs पूछा जाएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसको आप अच्छे से जहन नशीन कर लें। आपसे वो प्रीफिक्स की डेफिनेशन पूछेगा और आपसे कहेगा कि 2 या 3 प्रीफिक्सेस लिख दें। डिफाइन प्रीफिक्सेस, राइट 2 और 3 प्रीफिक्सेस, यानी आप इसको डिफाइन कर दें और जो आपको मैं यहाँ पर प्रीफिक्सेस जो है पढ़ाऊँगा उनमें से कोई से 2 या 3 आप लिख सकते हैं। इस तरीके से MCQs कैसे आएगा, हम यहाँ पर प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे तो प्रीफिक्सेस जो है MCQs के अंदर तो लाजमन पूछे जाते हैं। तो अब ये जो हमारे पास टॉपिक है इसको हम समझते हैं। आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, एक काम करें कि आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लें और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें ताकि जो वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है वो आपको क्लियर नज़र आए। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम है प्रीफिक्सेस। स्टूडेंट्स, पहले हम इस वर्ड के ऊपर गौर करते हैं। देखें यहाँ पर ये 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। पहले नंबर पे है हमारे पास यहाँ पर प्री, ठीक है, प्री, और उसके बाद है फिक्सेस। अब प्री का मतलब होता है पहले, बिफोर, यानी प्री जिस तरीके से आप की जो क्लास है प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, यानी अभी आपने मेडिकल या इंजीनियरिंग उसके बाद करनी है, ये शुरू वाली क्लास है। इस तरीके से प्री फर्स्ट ईयर, प्री 9th, यानी जब आप मैट्रिक के पेपर देते हैं ना और रिज़ल्ट के आने से पहले आप फर्स्ट ईयर की क्लासें लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्री फर्स्ट ईयर, यानी अभी आप फर्स्ट ईयर में गए नहीं, चूँकि अभी रिजल्ट ही नहीं आया तो प्री क्लासेस ले रहे हैं, शुरू वाली क्लासेस ले रहे हैं। तो प्री का मतलब होता है पहले, और फिक्स का मतलब होता है फिक्स कर देना, लगा देना। तो मतलब पहले जो चीज़ लग जाए उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। तो भाई किस से पहले लगेगी, तो डेफिनेटली यूनिट से पहले लगेगी प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस की ज़रूरत क्यों पेश आई? स्टूडेंट्स देखें, फिज़िक्स के अंदर आप जानते हैं हम चीज़ों को मेजर करते हैं, चीज़ों की पैमाइश करते हैं। तो फिज़िक्स के अंदर जब हम चीज़ों की पैमाइश करते हैं ना तो कुछ जो पैमाइशें हैं, नंबर्स हैं, वो बहुत बड़े आते हैं। जिस तरीके से अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है अगर हम उसको सिंपल वर्ड्स में लिखें, यानी सिंपल नंबर लिखें तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा। इस तरीके से एटम का साइज़ अगर हम सिंपल नंबर में लिखें तो वो भी बहुत बड़ा बनेगा, 0.0000, बहुत छोटा, मतलब इस तरीके से नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर ना साइंटिस्ट ने प्रीफिक्सेस जो हैं वो लगाए, यानी जो 10 की पावर है ना उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर लेट करें आपसे अगर पूछा जाए कि हमारे पास जो आपका घर और कॉलेज इसके दरमियान डिस्टेंस आप मीटर में बताओ, ठीक है, मीटर में कितना डिस्टेंस है, तो आप लेट करें 3 किलोमीटर, तो आप ऐसे थोड़ी बताएंगे कि 3000 मीटर है, ठीक है, तो ये थोड़ा अजीब लगता है। इस तरीके से आप ये लिख दें कि जो 10, ये 3 जीरो है, ये 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 क्या होता है, किलो होता है। तो अब देखिए जब हमने इसको प्रीफिक्स लगाया तो एक तो नंबर छोटा हो गया, पढ़ना भी आसान, लिखना भी आसान, है ना, और इस तरीके से समझना भी आसान। तो ये देखें, ये यूनिट था, मीटर क्या है, यूनिट। तो यूनिट से पहले, प्री मतलब पहले, यूनिट से पहले हमने एक वर्ड जो है फिक्स कर दिया, किलो। तो ये जो किलो है यही प्रीफिक्स है, इसी को हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स प्रीफिक्स की डेफिनेशन ज़रा समझते हैं। मैंने 2 डेफिनेशंस लिखी हैं, तो आप कोई से भी एक पेपर में लिख सकते हैं। पहले नंबर पे बात क्या है कि पावर ऑफ 10। प्रीफिक्सेस आमतौर पर पावर ऑफ 10 नहीं होती, जिस तरह किलो है, सेंटी है, सेंटी 10 की पावर -2 होता है, मिली आप जानते हैं 10 की पावर -3 होता है, मैट्रिक के अंदर भी आप पढ़ के आए हैं। तो ये 10 की पावरें हैं, कुछ प्लस में है, कुछ माइनस में है, हम डिटेल में आगे जाकर बात करेंगे इसी वीडियो में। तो पावर ऑफ 10 विच कैन बी अप्लाइड टू प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे टू एक्सप्रेस लार्ज और स्मॉल नंबर्स आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। यानी कुछ पावर ऑफ 10 है जिनको हम अप्लाई करते हैं ताकि जो हमारा बड़ा नंबर है या बहुत छोटा नंबर है उसको हम आसान बना सके। जिस तरीके से एक बहुत बड़ा नंबर है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास जो ये है ज़मीन का रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है 64, इसके बाद जो है यहाँ पर 0 लगती हैं, ठीक है, इस तरीके से मीटर।
लेकिन हम इसको इस तरह लिख लेते हैं 6 पॉइंट या 6400 लिख लेते हैं, 6400, और ये जो आखिरी 3 इनको किलो बना देते हैं। अब देखो नंबर थोड़ा सा छोटा हो गया और कन्वीनियंट हो गया, ठीक है। लार्ज नंबर को हमने एक्सप्रेस किया और एक्सप्रेस करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रीफिक्स यूज कर लिया। इससे बड़ा नंबर थोड़ा सा कंप्रेस होकर छोटा हो गया, आसान हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बताया, आप याद रख सकते हैं। 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस होता है, आप आगे यूज भी करेंगे। तो पावर ऑफ 10 है जिसको अप्लाई करते हैं। बड़ा नंबर या बहुत छोटा नंबर हो ना, तो वो 10 की पावर में उसको कन्वर्ट करके उसकी जगह प्रीफिक्स लगा देते हैं, तो नंबर एक तो छोटा हो जाता है, पढ़ना आसान हो जाता है, लिखना आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो वो जो पावर ऑफ 10 है जो हमने लगाई है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन क्या है? अब प्रीफिक्स इज अ सिंबल और वर्ड। प्रीफिक्स क्या होता है? सिंबल है या वर्ड है। जिस तरीके से किलो है, ठीक है, सेंटी है, मिली है, तो ये सिंबल है या वर्ड है। अच्छा, इनको हम ऐड करते हैं, लगाते हैं कहाँ पे? बिफोर यूनिट, यूनिट से पहले, यूनिट से पहले। जब जैसे मैंने आपको बताया 500 या 5000 मीटर, आप इसको 5 किलोमीटर लिख लें, तो मीटर जो था वो क्या था? यूनिट था। यूनिट से पहले हमने प्रीफिक्स लगा दिया, किलो लगा दिया। तो इससे क्या हुआ कि हमने एक वर्ड यूज़ किया या सिंबल यूज़ किया किलो वाला, जो हमने यूनिट से पहले लगाया, टू इंडिकेट अ पावर ऑफ 10, यानी वो जो 5000 था वो जो 1000 है 10 की पावर 3 है, यानी उसका हमने एक सिंबल बना के लगा दिया यूनिट से पहले, और इसी को हम क्या नाम देते हैं? प्रीफिक्स नाम देते हैं। आगे हम सारे प्रीफिक्स पढ़ेंगे। अच्छा, अब प्रीफिक्सेस की टाइप्स, डेफिनेशन उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। पावर ऑफ 10 जो है यूनिट से पहले लग जाती है, उसके जगह पे हम सिंबल यूज करते हैं, जो कि अभी हम सीखेंगे, उनको प्रीफिक्स कहते हैं। दो टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस। अच्छा, कुछ प्रीफिक्सेस यानी 10 की पावर प्लस में होती हैं, कुछ 10 की पावर माइनस में होती हैं। तो पहली इसकी टाइप है मल्टीपल्स। प्रीफिक्सेस इन विच पावर ऑफ 10 आर पॉजिटिव आर कॉल्ड मल्टीपल्स, यानी ऐसे प्रीफिक्सेस जिनमें 10 की पावर सारी की सारी पॉजिटिव हो, उनको मल्टीपल्स बोलते हैं। ये अभी हम सारा यहाँ पर टेबल बनाएंगे, जितने 10 की पावर प्लस वाले प्रीफिक्स हैं उन सबको यहाँ पर लिखेंगे। दूसरी इसकी टाइप है, सेकंड इसकी टाइप है, जिसका हम नाम देते हैं सब मल्टीपल्स। प्रीफिक्सेस इन विच पावर ऑफ 10 आर नेगेटिव आर कॉल्ड सब मल्टीपल्स। ऐसे प्रीफिक्सेस जिनमें 10 की पावर माइनस में हो, नेगेटिव में हो, उनको हम नाम देते हैं सब मल्टीपल्स का। आइए ज़रा इनको लिखते हैं, समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ जाएंगे। तो सबसे जो छोटा है वो हमारे पास होता है एटो, ठीक है। यहाँ पर ये प्रीफिक्स है एटो। अच्छा, एटो का सिंबल है स्मॉल ए, स्मॉल ए, और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 18। 10 की पावर माइनस 18 को एटो बोलते हैं। तो अब देखें, ये प्रीफिक्स है, ये इसका सिंबल है, ये इसकी पावर है। अब ये 10 की पावर माइनस वाले हम पहले लिख रहे हैं, ठीक है। 10 की पावर माइनस वाले जितने भी हम लिखेंगे ना, उनको हम सब मल्टीपल्स का नाम देते हैं। अच्छा, इसके इसके नीचे आता है हमारे पास फेमटो, ठीक है। फेमटो का जो सिंबल है वो है स्मॉल एफ, और इसकी वैल्यू है 10 की पावर माइनस 15। तो ये भी सब मल्टीपल है। 10 की पावर माइनस 15 वाला जो हमारे पास प्रीफिक्स होगा, उसको हम क्या नाम देंगे? सब मल्टीपल्स वाला। तो अभी हम ये सब मल्टीपल्स लिख रहे हैं। स्टूडेंट्स, इनको साथ साथ ज़हन नशीन करते जाएं, साथ साथ याद करते जाएं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है पीको, पीको, ठीक है। पीको को स्मॉल पी से शो करते हैं, और ये 10 की पावर माइनस 12 जो है उसको हम पीको पढ़ते हैं, और उसका सिंबल क्या है? स्मॉल पी है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है नैनो, नैनो, ठीक है। नैनो, इसको स्मॉल एन से शो करते हैं। 10 की पावर माइनस 9 जो है ना, इसको हम नैनो बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास है यहाँ पर माइक्रो। तो माइक्रो जो है, माइक्रो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, माइक्रो को ना इस तरीके से म्यू से शो करते हैं। इस तरीके से यू लिखना है, लेकिन इसको थोड़ा सा लंबा कर देना है। ये ग्रीक सिंबल है, और ये 10 की पावर माइनस 6 को कहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास इसके बाद आता है जी मिली, ठीक है। मिली, मिली जो है ये 10 की पावर माइनस 3 को कहते हैं। इसका सिंबल जो है वो है स्मॉल एम, और ये 10 की पावर माइनस 3 को शो करता है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास सेंटी। क्या आता है? सेंटी। और सेंटी जो है ना, इसका सिंबल है स्मॉल सी, और स्मॉल सी ये 10 की पावर माइनस 2 को शो करता है। अब देखिए, ये 10 की पावर माइनस वाले थे। तो यहाँ पर अब आपको एमसीक्यूज कैसे आएगा? एमसीक्यूज जो है वो दो तरीके से आएगा। आपको प्रीफिक्स जो है वो बोलेगा, और बोलेगा इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमटो, यानी नीचे 4 दिए होंगे, इनमें से फेमटो कौन है।
अब चार ऑप्शन क्या हो सकते हैं, 10 की पावर -15 वाला भी ऑप्शन होगा, 10 की पावर -12, 10 की पावर -18, -9 वाला। तो आप जानते हैं फेमटो 10 की पावर -15 होता है, तो ये जिस ऑप्शन में होगा A B C D उसको आप टिक कर देंगे। तो इस तरीके से यानी नाम दे के उसकी चार वैल्यू दे देगा और उसकी करेक्ट वैल्यू आपने टिक करनी होगी। इस तरीके से MCQs आएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आपको वैल्यू दे दे और पूछ दे कि चार नाम दे दे ऑप्शन में कि बताएं ये कौन सा है। ठीक है, आपको कह दे कि 10 की पावर -12 इज कॉल्ड, नीचे चार ऑप्शन हो। ठीक है, 10 की पावर -12 को क्या कहते हैं भाई, एटो कहते हैं, फेमटो कहते हैं, पिको कहते हैं या माइक्रो कहते हैं। आप जानते हैं 10 की पावर -12 को पिको कहते हैं। तो यानी कि आपको प्रीफिक्स दे के उसकी चार वैल्यू दे के सही वैल्यू टिक करवा सकता है, वैल्यू दे के उसका करेक्ट नेम क्या है, चार नाम देगा। ठीक है, और आपसे वो नाम जो है वो भी टिक करवा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना मैंने कुछ लिखे हैं, कंप्लीट टेबल आपकी बुक के अंदर बना हुआ है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये कंप्लीट टेबल आपने अच्छे तरीके से याद करना है। तो आपने ये 10 की पावर -18 से 10 की पावर +18 तक सारे याद करने हैं, कंप्लीट तैयार करने हैं। इनको बार बार इनकी प्रैक्टिस करें, याद करें, हो जाएंगे याद जब आप इनको बार बार यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने वाले हैं, ये आपने इंतहाई ध्यान के साथ समझना है। हम कुछ कन्वर्जन्स करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ कन्वर्जन 1 की। दो कन्वर्जन हम करेंगे और ये बहुत ज़रूरी हैं न्यूमेरिकल्स के लिए और यहाँ पर MCQs के लिए भी बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी हैं। कन्वर्जन 1 के अंदर हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास यूनिट दिया गया हो, क्या दिया गया हो, यूनिट के अंदर वैल्यू दी गई हो, सिंपल जो यूनिट है, और वो बोले कि इसको किसी प्रीफिक्स के अंदर आप कन्वर्ट करें, तो वो फिर आप कैसे करेंगे, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। चलें एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल जो है इसकी मदद से हम इस कन्वर्जन को समझने की कोशिश करते हैं। लेट करें वो आपसे पूछता है कि हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी सेंटीमीटर, हाउ मैनी सेंटीमीटर इन 2.5 मीटर, यानी कि आपको उसने वैल्यू दी 2.5 मीटर, कहता है कि इसको सेंटीमीटर में आप क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। तो आपको फिर इसको कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए आपके पास वैल्यू क्या है 2.5, हमारे पास क्या है मीटर है। ठीक है, अब देखिए ये यूनिट है, 2 मीटर क्या है, यूनिट है लेंथ का। तो हमने इसको यानी ये इसके अंदर कितने सेंटीमीटर हो गए, ये सेंटीमीटर में कितना होगा, यानी हमने यहाँ पर यूनिट से किसी प्रीफिक्स में जाना है, सेंटी में, मिली में, माइक्रो में, किसी में भी ले जा सकता है। जो है तरीकाकार आपने समझना है और उसके बाद आप यहाँ पर कन्वर्जन ये करना सीख जाएंगे। तो इसमें ना आपने ये ट्रिक याद रखनी है, यानी कि आपने क्या करना है, यू हैव टू, आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू डिवाइड, आपको डिवाइड करना पड़ेगा बाय द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स, बाय द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स, यानी जो प्रीफिक्स की वैल्यू है ना, उस जिस प्रीफिक्स में जाना है उस प्रीफिक्स को लगाएं और उसकी वैल्यू पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। कैसे, देखिए यहाँ पर 2.5 तो आप वैसे ही लिख लें। अब 2.5 मीटर था, मैंने 2.5 सेंटीमीटर लिखा, तो सेंटी जो है मैंने अगर लगाया है तो मुझे फिर सेंटी की वैल्यू पे इस वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए सेंटी क्या होता है, ये देखें, ये सेंटी होता है 10 की पावर -2। मैं आपको दोबारा फिर समझाता हूँ। हम यहाँ पर कन्वर्जन कर रहे हैं, यूनिट से प्रीफिक्स में कैसे जाते हैं। लेट करें हमारे पास एक वैल्यू है, कहता है 2.5 मीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने होंगे, 2.5 मीटर लिख लिया। अब इसके अंदर सेंटीमीटर कितने होंगे, तो यानी आपने 2.5 के साथ सेंटी लगाया। तो अब आपने जिस भी प्रीफिक्स में जाना है, यूनिट सिंपल से प्रीफिक्स में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रीफिक्स की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमने सेंटी में जाना है तो सेंटी की वैल्यू क्या है, 10 की पावर -2, डिवाइड कर दे। यानी वो कहता है, लेट करें वो कहता है हाउ मैनी मिलीमीटर्स इन 2.5 मीटर, यानी 2.5 मीटर से इसमें मिलीमीटर कितने होंगे, तो मिली अगर लगाना है तो मिली की वैल्यू पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर दें यहाँ पर। तो अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लें, कैसे, ये 2.5 वैसे लिख लें, ये 10 की पावर -2 आप जानते हैं, अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा है ना, इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये 10 की पावर +2 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर लगा दें।
अब इसको एक स्टेप और सॉल्व करें। 2.5 आप जानते हैं 10 की पावर 2 100 होता है, ठीक है, 10 का स्केयर। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 250 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 मीटर सेंटीमीटर में कितना बनेगा, 250 सेंटीमीटर। तो आपको समझ आ गई कन्वर्जन की कि अगर यूनिट से, सिंपल यूनिट है, उससे आपने किस में जाना हो, किसी भी प्रीफिक्स में जाना हो, यानी मीटर है, इससे आप सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, जो आपने यहाँ पर प्रीफिक्स लगाना है, याद रखना है कि उसकी वैल्यू जो है उस पे डिवाइड कर देना है उसको। फिर इस तरीके से थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आप यूनिट से किसी भी प्रीफिक्स में जा सकते हैं। ट्रिक क्या है, यू हैव टू डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कन्वर्जन समझ आ गई होगी। बेसिकली ना इस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि 2.5 मीटर है तो इसमें मिलीमीटर कितने होते हैं। तो वहां पर अगर आपको इस नहीं समझा हुआ आपने, तो वहां पर फिर आप परेशान होते हैं कि आप कैसे इसको सॉल्व करें, तो फिर मजबूरन आपको वहाँ पर कोई ना कोई ऑप्शन तुक्का लगाना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस टॉपिक को समझें, और ये कन्वर्जन मैं आपको ज़रूर समझाऊँ, आपको आनी चाहिए। आइए अब हम एक और कन्वर्जन करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो इसका रिवर्स है, उसको भी आपने समझना है। अब मैं आपको कन्वर्जन नंबर 2 समझाने वाला हूँ, ठीक है। कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्ट करना, ठीक है, तब्दील करना। जिस तरीके से हमने तब्दील किया मीटर को सेंटीमीटर में, कन्वर्जन नंबर 2 जो है वो इसका उल्ट है, मैं बता चुका हूँ। यानी अगर आपने प्रीफिक्स, ठीक है, आपको प्रीफिक्स दिया हो और आपने सिंपल यूनिट में जाना हो तो इसका उल्ट करेंगे। तो आप क्या ट्रिक लगाएंगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यू हैव टू मल्टीप्लाई, यहाँ पर अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, जाहिर सी बात है एग्जाम्पल नहीं दूंगा तो समझ कैसे आएगी, बाय प्रीफिक्स। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसको क्वेश्चन जो है, चले थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। मैं लिखता हूँ कन्वर्ट, ठीक है, वो आपको बोलता है कि कन्वर्ट 2.2 लिख लें, ठीक है, 2.2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर इंटू मीटर। यानी आपके पास एक वैल्यू है 2.2, मैंने अपनी तरफ से कोई वैल्यू ली है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मिलीमीटर मैंने लगा दिया, मिली मतलब मिली क्या होता है, 10 की पावर -3 होता है, ये देखें। तो आपने इसको सिंपल मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी आपने ये प्रीफिक्स लगा हुआ, प्रीफिक्स हटाना है, सिर्फ सिंपल जो यूनिट है वही रहना चाहिए। तो अगर आपने, अब देखें क्या करना है, प्रीफिक्स से यूनिट में जाना है, पहले यूनिट से प्रीफिक्स में जाना सीखा, अब प्रीफिक्स से यूनिट में जाना सीखेंगे। तो ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, करना क्या है कि आपको वो जो वैल्यू है उस प्रीफिक्स की, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2.2 मिलीमीटर, तो इसमें मीटर कितने होंगे, मिली खत्म करना है, तो आप 2.2 वैसे लिख लें, 2.2 वैसे लिख लें, और जो प्रीफिक्स है उसकी वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। अब मिली की वैल्यू क्या होती है भाई, मिली की वैल्यू देखिए 10 की पावर -3 होती है। अब आप इसको 10 की पावर -3 को एक साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा, 0.0022 मीटर। तो इस तरीके से आप जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं प्रीफिक्स को यूनिट। बहुत ही सिंपल है कि आपने जो प्रीफिक्स है सिंपल आप उसकी वैल्यू पुट करके जो वैल्यू है ओरिजिनल वाली उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो यानी आप सिंपल प्रीफिक्स से यूनिट में चले गए। मिलीमीटर, मिली यहाँ पर प्रीफिक्स है, मीटर यूनिट है, तो मिली मीटर से आप सिंपल यूनिट मीटर में चले गए। तो ये कन्वर्जन्स हैं, आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू लें, ठीक है, मीटर मैंने मिली लगाया है, आप माइक्रो लगा के चेक करें। यानी आप इस तरीके से खुद वैल्यूज़ जनरेट करें, उनको कन्वर्ट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और अगर इस तरीके से एमसीक्यूज आता है तो आप उसको ईजीली सॉल्व कर लें। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक प्रीफिक्स वाला। प्री पहले फिक्स जो लगता है, जो फिक्स होता है, तो मतलब यूनिट से पहले जो चीज़ लगेगी वो प्रीफिक्स होगी। जिस तरीके से देखें मीटर यूनिट है, उससे पहले मिली लग गया तो मिली ये क्या है, प्रीफिक्स है। और प्रीफिक्स क्या होते हैं, ये 10 की पावर्स को कहते हैं। ये सारी की सारी 10 की पावर्स हैं, इनके नाम है, इनके सिंबल है, मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, ये प्रीफिक्सेस हैं। तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। बहुत ही सिंपल सा हमारे पास ये टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक अब आपको
समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।